हेलो गाइज। आज हम आप लोग को बताएंगे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि दो तरह का गुड्स होता है। एक होता है आपका ये इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स है उसी को दो भाग में डिवाइड किया गया, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में, ठीक है ना। तो पहले हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। कंज्यूमर गुड्स मीन्स क्या होता है? वह वस्तु जिसको हाउस होल्ड डायरेक्ट यूज करता है। जैसे ब्रेड है, मिल्क है, बिस्किट है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम खरीदता हो तो खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है ना। तो इस तरह से जो कंज्यूमर गुड्स है वह आपका कुल मिला के देखिए, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस, चार भाग में बांटा गया है। पहला ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिसकी लाइफ लंबी होती है, जो लंबे समय तक चलता है। जो ड्यूरेबल गुड्स होता है इसकी लाइफ टाइम जो है उसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे टेलीविजन हो गया आपका, और रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, कूलर हो गया, ये 3-4 साल, 5 साल, 6 साल चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स तो इसकी जो लाइफ स्पेन होती है, जो टाइम होती है, 1 साल से थोड़ा बहुत अधिक होता है। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं, क्लोथ, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स रेगुलर पहनेंगे तो साल भर, अधिक से अधिक 1-1.5 साल चल सकती है, 1 साल से थोड़ा अधिक, है ना। इसी प्रकार से शूज हम पहनते हैं तो शूज भी 1.5 साल या अधिक 2 साल तक चलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जिसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, है ना। हम लोग ब्रेड खरीदते हैं तुरंत खा जाते हैं, एक बार में खत्म, वन टाइम यूज, एक बार यूज किया खत्म हो गया। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, एक बार खा जाते हैं खत्म, फिर खाना दूसरी आइसक्रीम लेनी पड़ेगी, मतलब वो वन टाइम यूज होता है। तो जो वन टाइम यूज होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। और सर्विस क्या होता है? ये नॉन मटेरियल गुड्स होता है सर्विस, है ना। ये डायरेक्टली जो है सो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जो मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से हम अब देखते हैं, डेफिनेशन के साथ देखते हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। इट रिफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। मतलब कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होता है जो कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली जो है फुलफिल करता है, उसके वांट्स को, है ना। जैसे ब्रेड्स हो गया, बटर हो गया, शर्ट्स हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब, है ना। अब जो कंज्यूमर गुड्स है इसको आपको 4 भाग में सब डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूरेबल गुड्स है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट रिफर टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स होता है उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो टाइम है लिमिट पीरियड होती है ना। इसी को सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोथ, शूज, ठीक, ये बता चुके हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। इसको एक बार ही हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, इसी को नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, आइसक्रीम हो गया। सर्विसेज, इट रिफर टू नॉन मटेरियल गुड्स। जो सर्विस होता है उसको नॉन मटेरियल गुड्स कही जाती है, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। यह ह्यूमन वांट्स को क्या करती है? डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शंस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो दूसरे गुड्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स। जैसे कि प्लांट है, मान लिया जाए कोई प्लांट है, तो उस प्लांट में आपका ब्रेड बन रहा है, एक मशीन है, तो उस मशीन से क्या हो रहा है? ब्रेड बन रहा है, उस ब्रेड को बनाने में हेल्प कर रहा है। डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर, उसको इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो हेल्प करता है। जो आपका कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करता है, कौन? कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस पर्पसेस। अब देखिए क्या है, जो कैपिटल गुड्स है इसका भविष्य में प्रोडक्शन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ, इसकी लाइफ लंबी होती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ऑफ सीवरल ईयर्स, ठीक है ना। दे डोंट लॉस देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये जो आपका कैपिटल गुड्स है यह अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है, ठीक ना। क्यों नहीं खोता है? क्योंकि जैसे एक मशीन बताया, अभी हम मान लिया जाए एक मशीन है जहां से कि आपको पता है ब्रेड बन रहा है, तो जो ब्रेड बन रहा है तो मशीन में कोई उसका
उसका आकार में बदलाव नहीं होता है, वो जो का त्यों रहता है ना। ये अलग बात है कि जो मशीन जो प्रयोग करते हैं तो टूट फूट जाती है, और लंबे समय तक यूज करने के बाद क्या होता है, वो जो है सो टूट फूट होने के बावजूद फिर को काफ़ी हम लोग रिपेयर करेंगे तो भी वो काम नहीं आता है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके लिए नई नई मशीन खरीदनी पड़ती है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये कहा गया दे डोंट वर्क इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में इसको मर्ज नहीं की जा सकती, मिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। दे नीड्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट्स। जो आपका मशीन होता है, जो आपका कैपिटल गुड्स होता है, उसको अगर वो काफ़ी लंबी समय उसकी हो जाती है खरीदने में, तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। डेप्रिसिएशन के चलते उसकी मूल्य ह्रास कम हो जाती है, उसकी मूल्य की कमी आ जाती है, वो क्षय हो जाता है, टीयर एंड वियर हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोग को जो है उसको रिपेयर कराना पड़ता है, और बहुत लंबा समय हो जाता है तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। दे नीड्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम्स एज दे डेप्रिसिएट ओवर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ये मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड। लेकिन देखिए क्या है, जो हाउस होल्ड है जब वह मशीन खरीदता है, हालांकि हाउस होल्ड मशीन खरीदता नहीं, अगर वो खरीद लेता है मशीन तो क्या हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो करेगा नहीं। लेकिन जब वही मशीन कौन खरीदता है, बिजनेसमैन खरीदता है, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाता है। तो इस तरह से जो है तो हमने आपको आज बताया कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। एक समराइज कर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है ना। कंज्यूमर गुड्स हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया क्या, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो होता है लंबी लाइफ होती है, 5 साल 6 साल, जैसे कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, इसकी जो लाइफ टाइम होती है ड्यूरेबल से कम होती है, 1 साल से थोड़ी अधिक होती है। जैसे हम लोग क्लोथ पहनते हैं, क्लोथ है, शूज पहनते हैं, तो 1 साल अधिक से अधिक 2 साल चल सकती है, इसके बाद ये खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, हम लोग ब्रेड खाते हैं, है ना। तो हम लोग उसको बस एक बार में यूज कर जाते हैं, ये नहीं कि हम लोग उसको एक बार खाते फिर दूसरा बार खाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और एक सर्विस हो गया जो कि नॉन मटेरियल है, दिखाई नहीं पड़ता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमको देख पा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। ये नॉन मटेरियल्स है, और आपकी डायरेक्ट जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और जब आपको जरूरत पड़ रही है कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो इसको जब आप समझना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए चीज को आप कैच कर रहे हैं, आप इससे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, आपकी जो वांट्स है इस चैप्टर को जानने की। तो इस प्रकार से इसको सर्विस में 4 भाग बांटा गया। अब क्या कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, उसी क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और इसका जो है सो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं होता है। कोई मशीन से कुछ बनाते हैं तो मशीन जो का त्यों रहता है, और मशीन जो होता है उसको अगर बहुत दिन तक यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन के चलते क्या होता है, मशीन में खराबी आ जाती है, तो हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। और ये लंबे समय तक हम लोग अगर मशीन को यूज करते हैं तो उसको क्या होता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, वो रिपेयर करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। अगर हम लोग रिपेयर कराते हैं तो बहुत अधिक कॉस्ट लगने लगता है, तो लगता है इससे अच्छा हम लोग नया मशीन खरीद लें, तो हम लोग उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। हम लोग मतलब कौन, फॉर्म वाले लोग, हम अपनी बात निकाल रहे हैं, मतलब फॉर्म वाले लोग उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। हम लोग तब बात करते हैं जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, ठीक है। जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन 10 साल 15 साल चलती है, खराब हो जाती है, लगता है कि नहीं अब नई मॉडल आ गई है, इसमें बहुत अधिक कॉस्ट आ रहा है, इसका पार्ट्स बहुत महंगा मिला, चलो अब नई टेलीविजन ले लें। मोबाइल की बात करिए, मोबाइल आप खरीदते हैं कोई 2 साल 3 साल 4 साल यूज किए, जहाँ आपका स्क्रीन टूट गया तो नया स्क्रीन लगाएंगे, बाजार में 1500 2000 लगेगा, और वो 10-15 दिन में फिर क्रैक कर जाएगा। आप 6 महीना में 4-5 बार लगाए, 5-6 हज़ार खर्च हो गया, उससे अच्छा आपको लगेगा चलो भाई नया मोबाइल ही खरीद लेते हैं, आप रिप्लेस कर दिए, ठीक है ना। हालांकि ये हाउस होल्ड का है, लेकिन इसको भी जब कोई एक व्यक्ति फॉर्म के रूप में इसको यूज करता है पैसा कमाने के लिए, तो जो है सो आपका कैपिटल गुड्स में आ जाता है। तो हमने आपको एक सचिव जानकारी दी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या है।